Okay guys, बहुत बढ़िया. Give the heading as, we'll start circles today. Give the heading as circles. Give the heading as circles. लिखना आप लोग, locus of a point, locus of a point capital P, locus of a point capital P which moves in a plane, locus of a point capital P which moves in a plane in such a way, in such a way that its distance from a fixed point, that its distance from a fixed point, that its distance from a fixed point, ब्रैकेट में लिखना center, ब्रैकेट में लिखना center, in the same plane, in the same plane is always constant, in the same plane is always constant. कांस्टेंट जो है वो आप ब्रैकेट में लिखिएगा रेडियस, ब्रैकेट में लिखिएगा रेडियस. ठीक है. सपोज दिस इज ए कॉमा बी, सपोज दिस इज आपका ए कॉमा बी, दिस इज ए कॉमा बी विच इज आपका, ये क्या है बोलना, इट्स अ फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट. सपोज दिस इज आपका पॉइंट ओ ले लीजिए, ठीक है, एंड दिस इज आपका पॉइंट पी जो है आपका एक्स कॉमा वाई, एंड पॉइंट पी इज मूविंग, पॉइंट पी इज मूविंग, है ना. और आपका ये जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑलवेज आपका कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, आर, है ना. आर इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो आप यहाँ पे देखिएगा, यानी कि आपका ओपी जो है, ओपी इज इक्वल टू आर, तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर. व्हाट इज ओपी स्क्वायर गोइंग टू बी बोलना, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, आर स्क्वायर. आप लोग बॉक्स करके रखिएगा और लिखना, दिस इज, लिखना आप लोग, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, this is the equation of a circle, this is the equation of a circle with center at, with center at the point a comma b, with center at the point a comma b and radius is equal to r, center at the point a comma b and radius is equal to r, and radius is equal to r. लिख लिया है, बहुत बढ़िया. आपका इक्वेशन क्या आया था, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना. तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग ना एक्सपैंड करते हैं, इसको अगर हमने एक्सपैंड किया तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर आएगा, एक यहाँ पे क्या आएगा बोलना, एक वाई स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे एक तो टर्म क्या आएगा बोलना, माइनस टू ए एक्स, यहाँ पे एक तो क्या आएगा बोलना, माइनस टू बी वाई, और आपका यहाँ पे कांस्टेंट तो क्या आएगा बोलना, ए स्क्वायर, फिर आपका क्या है बोलना, बी स्क्वायर, और आर स्क्वायर को इधर कीजिए तो आपका माइनस आर स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना, 0. क्लियर है ना. ये हमारा क्या है बोलना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका आपका सेंटर कहाँ पे है, जिसका आपका सेंटर कहाँ पे है बोलना, ए कॉमा बी, एंड इसकी जो रेडियस है, रेडियस आपका कितना है, रेडियस इज आर. क्लियर है, आना बात समझ में, एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ, गॉट इट राइट, लिख लिया ना.
ओके, तो आप लोग लिखना हेंस, हेंस द जनरल इक्वेशन, हेंस द जनरल इक्वेशन, हेंस the general equation of the circle, hence the general equation of the circle, hence the general equation of the circle can be can be written as, hence the general equation of the circle can be written as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Hence, the general equation of the circle can be written as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. क्लियर है? आप इसको बॉक्स करके रखिएगा. गॉट इट राइट? बहुत बढ़िया. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देखिएगा, आपका ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम कंपेयरिंग. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंपेयरिंग. तो अगर हमने कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट्स तो आपका क्या है, सेम है ना. तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट्स का रेशियो तो आपका क्या है, 1 ही है. ठीक है ना. एक्स एक्स की कोएफिशिएंट अगर हम देखें, एक्स की कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो एक्स का कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, देखिए तो थोड़ा. एक्स का कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, बोलिए. एक्स का कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, बोलिए. बहुत बढ़िया. इसमें आपका क्या है, -2a, और इसमें आपका क्या है, 2g. ठीक है ना. इसमें आपका क्या है, y का कोएफिशिएंट बोलना -2b, और यहाँ पे क्या है, 2f इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय c. है ना. दीज आर बेसिकली द सेम इक्वेशंस, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है. ठीक है ना. तो अगर आप यहाँ पे फिर देखोगे तो अगर हमने इनको इक्वेट किया तो आपका क्या है बोलना, a बराबर आपका क्या आ जाएगा, -g, एंड आपका b बराबर क्या आ जाएगा बोलना, बताएं, आपका -f. क्लियर राइट. तो आपका a बराबर कितना आ गया बताएं, आपका -g, एंड b बराबर आपका क्या आ गया बोलना, -f. तो आप देखिएगा आपका जो सेंटर है, आपका जो सेंटर है, सेंटर तो आपका क्या था बताएं, a कॉमा b, जो आपका क्या आ गया बोलो, आपका -g, -f. क्लियर है. और आप यहाँ पे देखिएगा अगर हम इनको इक्वेट करें तो आप यहाँ पे बताएं आपका फिर c बराबर क्या आ गया बोलो, आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपका कितना आ गया, आर स्क्वायर. क्लियर है. तो आप यहाँ पे देखिएगा यानी कि आर स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या, -c. क्लियर है. तो आप यहाँ पे देखिएगा यानी कि आर स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज, ए तो कितना है बोलना, -g, तो -g का स्क्वायर, b कितना है -f का स्क्वायर और -c. सो व्हाट इज आर स्क्वायर कमिंग आउट टू बी बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c. तो यानी कि यहाँ से हमारा जो रेडियस आएगा, व्हाट विल बी द रेडियस बोलना, द रेडियस इज गोइंग टू बी आपका होल अंडर रूट ऑफ आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और क्या, -c. गॉट इट राइट. आगे बढ़े. हाँ, आप जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, जहां से हम बोल रहे हैं वहां से लिखिए. है ना, यहीं से आप हाँ वही एक पेज जितना है आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा. यू कैन फॉलो फ्रॉम हियर. आप जो मिस किए हैं वो आप बाद में लिख लीजिएगा. आप जहां से अभी हम बोल रहे हैं आप वहां से लिखिएगा. यस. एग्जाम कैसा गया, कैसे ठीक ठाक गया भाई, यू शुड बी गेटिंग मोर देन 70 ऐसे पेपर में.
आपके बाजू वाले को ही मिलेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। कुछ लोग मेरे को बोले कि ट्रिगो का वो सवाल जाना पहचाना सा लग रहा था बट हो नहीं रहा था। ऑब्वियसली नहीं होगा ना, अगर आप ऐसे लास्ट दिन में देखोगे तो थोड़ी होगा। आपका जाना पहचाना सा लगेगा लेकिन नहीं होगा, है ना। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। जो जो शीट हमने आपको दिया है, कभी कभार खुद को आप सेल्फ एसेस कीजिएगा, कभी कभार आप एक आध सवाल आप कभी कभी खुद से निकाल के आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। क्लास नोट्स को रेगुलरली रिवाइज कीजिएगा। लास्ट दिन देख के जाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अरे जाना पहचाना सा है, देखा हुआ है बट नहीं हो रहा है ना। बहुत बढ़िया। मैंने तो भेज दिया था ना ग्रुप में, देखे थे ना आप, मैच करके देखे थे, बिल्कुल सेम पेपर है। वैसे सेम सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस क्लास में कराया गया था। एग्जैक्ट मतलब डेटा भी चेंज नहीं। मैंने बस सेक्शन सी डी और ई का भेजा था, तो सी डी और ई मिला के तो आपका कितने मार्क्स होते हैं। आई थिंक उसी में कितना मार्क्स होता है आपका, 60 मार्क्स है। 60 नहीं, 60 नहीं, 50 है, वट एवर। और आपका एमसीक्यू तो आप कुछ करोगे, 70 तो आना ही चाहिए। डीवी का भी किया था मैंने, इन लोगों का मैंने नहीं किया, इन लोगों का भी करेंगे तो इनका भी आएगा। आप पेपर भेज दीजिएगा मेरे को, ठीक है। हम आपका भी एनालाइज करके भेज देंगे, दिखा देंगे कि क्या हुआ है। तो आप क्लास नोट्स को रेगुलरली फॉलो कीजिएगा, जो असाइनमेंट्स हमने दिया है उसको रेगुलरली कीजिएगा, वहीं से ही आएगा। कुछ डेटा इधर उधर हो सकता है बट लगभग वही आएगा, है ना। बात समझ में, ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, तो हम लोग देखिएगा, आप लिखिएगा द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर हम लोग क्या देखे हैं बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं, आपका सेंटर जो आया था, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इसको आप नंबर 1 कर दीजिए। और हमारा जो रेडियस था, व्हाट वाज रेडियस बोलना, रेडियस वाज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ, टेल मी गाइस, आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। गॉट इट राइट। हाँ, आप लोग नंबर 2 में आप लोग लिख के रखिएगा। लिखना आप लोग, लिखना आप लोग, नोट दैट इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, नोट दैट इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, note that in the general equation of the circle, the coefficient of x square is equal to 1, which is equal to the coefficient of y square, which is equal to the coefficient of y square। लिखिएगा आप लोग ऑलवेज, ये ऑलवेज होगा। क्लियर है, क्लियर है। आप लोग उसके नीचे आप लोग लिख के रखिएगा, लिखना इफ 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 इन केस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ इन केस, उसके नीचे लिख के रखिएगा, इफ इन केस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is equal to the coefficient of y square is equal to k, is equal to k, which is not equal to 1, which is not equal to 1, then it is not the general equation, then it is not the general equation of the circle, then it is not the general equation of the circle, then it is not the general equation of the circle. And to obtain the general equation, and to obtain the general equation, will divide the equation throughout by k, will divide the equation throughout by k to make the coefficient of x square and coefficient of y square is equal to 1. Will divide the equation throughout by k to make the coefficient of x square and coefficient of y square is equal to, आपका कितना है बोलना, 1। Got it right?
आ गया ना बात समझ में। नेक्स्ट नंबर 3 में तो आप देखिएगा आपका जो रेडियस था, व्हाट वाज रेडियस बोलना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। हमारा जो रेडियस था दैट वाज आपका रूट अंडर ऑफ क्या था बोलना, जी स्क्वायर प्लस ऑफ आपका एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा केस 1 में हम आपको बोल रहे हैं कि लिखना इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, if g square plus f square minus c is greater than 0, if g square plus f square minus c is greater than 0, then it's a real circle with finite radius. 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 Number 2 लिखना आप लोग if g square plus f square minus c, if g square plus f square minus c is equal to 0, if g square plus f square minus c is equal to 0, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 0। तो उस केस में आप एरो देके लिख के रखिएगा इट्स अ पॉइंट सर्कल, इट्स अ पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, इट्स अ पॉइंट सर्कल, इट्स अ पॉइंट सर्कल। और केस नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा आपका इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये अगर आपका नेगेटिव है तो ऑब्वियसली फिर रेडियस आपका रूट के अंदर क्या आ जाएगा बोलना, नेगेटिव क्वांटिटी, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आपका फिर सर्कल इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। आप लोग एरो देके लिख के रखिएगा इट्स गोना बी एन इमेजिनरी सर्कल। क्लियर है। एंड पॉइंट नंबर 4 में आप लोग लिखिएगा, लिखना आप लोग ऑलवेज चेज फॉर, लिखना आप लोग ऑलवेज चेज फॉर, चेज C-H-A-S-E, ऑलवेज चेज फॉर द सेंटर एंड द रेडियस, always chase for the center and the radius to find the equation of a circle. Always chase for the center and the radius to find the equation of a circle. Clear है, लिख लिए हैं सबने, ओके बहुत बढ़िया। लिखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखिएगा फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, find the center and radius of the circle 2x square plus 2y square minus 3x minus 5y minus 2 is equal to 0. Find the center and radius of the circle 2x square plus 2y square minus 3x minus 5y minus 2 is equal to 0. क्लियर है। तो आप सबसे पहले मेरे को बताएं इज दिस द जनरल इक्वेशन, इज दिस द जनरल इक्वेशन, है ना। दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर 1 नहीं है। सो व्हाट आई डू इज, आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आई डिवाइड द इक्वेशन थ्रू आउट बाय 2, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो गाइस, आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस बोलो आपका 5/2y और माइनस 1 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या 0 आ गया। क्लियर है, गॉट इट राइट। तो आप कंपेयर कर देने से आपका 2g का वैल्यू फिर कितना है बोलना माइनस 3/2, है ना। और आपका 2f का वैल्यू कितना है बोलना बताएं, आपका माइनस 5/2, यानी कि आपका जो सेंटर होगा व्हाट विल बी द सेंटर, टेल मी, सेंटर का कोऑर्डिनेट तो क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बोलना 3/4 कॉमा आपका 5/4। क्लियर है ना बात समझ, इट इज माइनस जी, जी का वैल्यू तो कितना आ रहा है माइनस 3/4, तो माइनस जी इज गोना बी 3/4, एफ का वैल्यू कितना है माइनस 5/4, ठीक है ना, गॉट इट राइट। और आप हमें बताएं आपका फिर रेडियस कितना आ गया बोलना, व्हाट इज द रेडियस, रूट अंडर ऑफ जी स्क्वायर, जी स्क्वायर तो आपका कितना होगा माइनस 3/4 का स्क्वायर, सो दैट्स 9/16 प्लस एफ स्क्वायर दैट इज माइनस 5/4 का स्क्वायर, तो आपका कितना है 25 अपॉन आपका 16 एंड माइनस सी, सो इट्स गोना बी माइनस ऑफ -1, इट्स गोना बी आपका माइनस ऑफ -1, सो इट्स बिकमिंग आपका क्या +1। तो आपका ऊपर में तो आपका कितना आ गया बोलना, एलसीएम लेने से आपका कितना आएगा, आपका 9 + 16 विल बी 25, अनदर 25, सो इट्स गोना बी √50, √50 आपका कितना आ गया बोलना 5√2, और नीचे √16 है तो आपका क्या आ गया 5√2/4 यूनिट्स।
क्लियर है? आगे बढ़े, विल मूव फॉरवर्ड, विल मूव फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना आप लोग, इफ द सर्कल x square plus y square plus 2x minus 4y minus k is equal to 0, if the circle x square plus y square plus 2x minus 4y minus k is equal to 0 lies midway between the circles C1। C1 आप लोग लिखिएगा x square plus y square plus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0, and C2 लिखना आप लोग x square plus y square plus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0। तो आपको बोल रहे हैं then find the value of k, then find the value of k, then find the value of k, then find the value of k। क्लियर है? तो आप यहां पे देखो गाइस, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये जो आपके तीनों जो सर्कल हैं, तीनों सर्कल देखिएगा आपका x और y की कोएफिशिएंट्स तीनों का ही आपका क्या है बोलना, सेम है। इसका मतलब द सर्कल्स आर गोना बी आपका क्या बोलना, कॉन्सेंट्रिक, है ना। द सर्कल्स आर गोना बी आपका क्या बोलना, कॉन्सेंट्रिक। और आप बताएं आपका 2g का वैल्यू क्या है बोलना, 2g का वैल्यू कितना है आपका 2 है, एंड 2f का वैल्यू कितना है आपका -4 है। तो आपका g कितना आ गया बोलना 1, एंड f कितना आ गया बोलना -2। सो व्हाट इज द सेंटर बोलना, द सेंटर इज, सेंटर कितना है, द सेंटर इज -g, -f। सो व्हाट इज द सेंटर कमिंग बोलना आपका -1, आपका कितना -1, आपका कितना आ गया बोलना 2, -1, आपका कितना आ गया बोलना 2 आ गया। क्लियर है? आया ना बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग देखिएगा, हम अगर रेडियस की बात करें तो आप बताएं, इसका रेडियस आपका सपोज r1 लेते हैं, है ना। तो इसका रेडियस आपका क्या होगा, रूट अंडर ऑफ जी स्क्वायर। व्हाट इज जी स्क्वायर गोइंग टू बी, टेल मी गाइस। आपका 1 प्लस एफ स्क्वायर इज गोइंग टू बी आपका 4 और माइनस ऑफ आपका -4। तो आपका r1 कितना आ गया आपका 3 आया ना, है ना। आप बताएं इसका रेडियस को आप पकड़ लीजिएगा, सपोज r2 आपका कितना होगा, रूट अंडर ऑफ, बोलो गाइस, जी स्क्वायर इज 1, एफ स्क्वायर इज 4 एंड माइनस ऑफ सी कितना है -20, है ना। तो आपका कितना आ गया बोलना, इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, आपका 5 आ गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब आप इसको समझने की कोशिश करो। हमारे पास देखना आपका एक सर्कल ऐसा है, दूसरा एक सर्कल क्या है बोलना, इसी सर्कल के साथ आपका क्या है, आपका कॉन्सेंट्रिक है ना। और आपका देखिएगा एक तीसरा सर्कल के बारे में आपसे पूछा है, जो आपका क्या है बोलना, जो इन दोनों के क्या है बोलना, मिडवे लाई कर रहा है ना। जो इन दोनों के क्या लाई कर रहा है बोलना, आपका मिडवे लाई कर रहा है। गॉट इट राइट? ठीक है ना। तो इसमें आप मेरे को बताएं आपका फिर कैसा होगा, टेल मी। आपका एक का रेडियस आपका कितना है, टेल मी गाइस। एक का रेडियस आपका कितना है, 3 है। एक का रेडियस आपका कितना है, आपका 5 है। तो आपका जो मिडवे जो लाई करेगा ना, तो वो आपका जो रेड सर्कल यहाँ पे जो है, तो उसका रेडियस आपका कितना होगा बोलना, उसका रेडियस आपका क्या होगा, इसका रेडियस आपका r ले लेते हैं। r1 तो 3 है, r2 आपका 5 है, तो r क्या होगा बोलना 4। गॉट इट? ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, इट्स गोइंग टू बी, इसका रेडियस आपका क्या हो जाएगा बोलो। इसका रेडियस को हमने r लिया, तो रूट अंडर ऑफ जी स्क्वायर, तो इसमें भी आपका 1 प्लस एफ स्क्वायर इज आपका 4 और आपका माइनस ऑफ क्या, माइनस के, इट्स गोना बी इक्वल टू आपका 4। तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करने से ये तो आपका 5 प्लस के इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो आपका के का वैल्यू कितना आ गया बोलना, आपका 11। के का वैल्यू आपका क्या आ गया बोलना, आपका 11 आ गया। एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ, रेडियस 4 क्यों हुआ, क्योंकि मिडवे है ना। सवाल देखिए आपको क्या दिया है,
दिस सर्कल इज लाइंग मिडवे बिटवीन द गिवन सर्कल्स C1 एंड C2। तो एक का रेडियस 3 है, दूसरे का रेडियस अगर आपका 5 है, तो मिडवे होगा तो उसका रेडियस 4 ही ना होगा। आया ना बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन में देखना एक कॉमन एरर जो होता है, और ये सैटरडे मॉर्निंग बैच में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, मतलब सही में अच्छे लोग आते हैं। तो उसमें आपका देखना जो कॉमन एरर जो होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे भी होगा। तो मैंने देखिए स्ट्रेट लाइंस में भी बोला था कि मिडवे वाला, आपको याद है पैरेलल लाइंस जब था आपका, तो मैंने मिडवे बोला था। उसमें क्या बोला था मैंने, आप कंपेरेबल बना के कॉन्स्टेंट्स का क्या कर लीजिए, अरिथमेटिक मीन कर लीजिए। तो यहाँ पे भी लोगों ने ना आंसर तुरंत क्या बता दिया था, बोलना 12 बता दिया था, है ना। बट यहाँ पे वो अरिथमेटिक मीन नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, कॉन्स्टेंट्स का अरिथमेटिक मीन करने से तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा ना। तो के का वैल्यू तुरंत देख के ही बोल दिया था, सवाल को देख के ही बोल दिया था 12 होगा, बट 12 नहीं होगा, है ना। यहाँ पे इक्वेशन इज नॉट आपका ऑफ डिग्री 1, क्लियर राइट। वहां पे होगा बट यहाँ पे नहीं होगा। आया ना बात समझ में? एवरीबडी इज क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गिव द हेडिंग एज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। गिव द हेडिंग एज the general equation of second degree, the general equation of second degree, the general equation of second degree। तो आप देखिएगा एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन में देखना, आपका डिग्री 2 टर्म्स क्या हो सकता है बोलना, एक्स स्क्वायर का टर्म हो सकता है ना। आपका एक एक्स वाई का टर्म हो सकता है, ये भी डिग्री 2 का है। एक आपका किसका टर्म होगा बोलना, बताएं, आपका वाई स्क्वायर का टर्म होगा, है ना। फिर आपका देखना आपका डिग्री 1 के टर्म्स में भी होंगे, है ना। हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो इसका मतलब इसमें आपका हाईएस्ट डिग्री 2 है, फिर 1 होगा और 0, सब सारे टर्म्स रहेंगे। तो आपका प्लस ऑफ आपका 2gx प्लस ऑफ एक 2fy और क्या होगा प्लस c इज गोना बी इक्वल टू आपका 0, क्लियर है। सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ आपका क्या है बोलना, सेकेंड डिग्री। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। आप लोग एरो देके लिखिएगा, आप लोग एरो देके लिखिएगा, लिखना आप लोग, लिखना दिस इक्वेशन represents the equation of a circle, this equation represents the equation of a circle if number one आप लोग लिखना the coefficient of x square, the coefficient of x square is equal to the coefficient of y square, the coefficient of x square is equal to the coefficient of y square, the coefficient of x square is equal to the coefficient of y square। ब्रैकेट में लिखना दैट इज आपका क्या है बोलना, a is equal to b, है ना। a equal to b ब्रैकेट में आप लोग लिख के रखिएगा, not necessarily equal to 1, not necessarily आपका क्या है बोलना इक्वल टू 1, इट मे बी समथिंग एल्स आल्सो, इट मे बी 3, इट मे बी 4, है ना। बट इन दैट केस इट वोंट बी द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन कैसे बनाना है आपको तो पता है ना। गॉट इट राइट, वी डिवाइडेड बाय k, क्लियर है। एंड नंबर 2 आप लोग लिखना द कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0। नंबर 2 में आप लोग लिखना द कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0, द कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0, मतलब आपका क्या होगा बोलना, h इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 0, h is going to be equal to 0, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा, लिखना आप लोग इफ ए एक्स स्क्वायर, लिखना आप लोग इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस 4 एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई minus 20 is equal to 0, minus 20 is equal to 0 represents a circle, represents a circle, represents a circle, then find the center and radius,
then find the center and radius, then find the center and radius, then find the center and रेडियस। तो आपको तो देखिए सबको तो पता है कि आपका क्या क्या होना चाहिए, बोलना a मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए b एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दैट इज आपका a प्लस बी नेगेटिव 4 मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या बोलना 0। तो आप a इक्वल टू b डाल दीजिए, b के जगह पे अगर हमने a डाला तो 2a बराबर क्या आ गया 4, तो आपका a कितना आ गया बोलना 2। तो आप यहां से देखिए यानी कि आपका a और b दोनों का वैल्यू आपका कितना आ गया, आपका 2 आ गया, आया ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप बताएं आपका फिर इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट इज द इक्वेशन, इट्स गोना बी 2x स्क्वायर प्लस आपका 2y स्क्वायर, ये पार्ट तो जीरो है ना। फिर आपका क्या होगा -2x -2y और -20 इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आ गया आपका 0। आप लोग मेरे को बताएं इज दिस द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हाँ क्या बोल रहा है बे, इज दिस द जनरल इक्वेशन, अबे स्टार्टिंग से तो वही बोलना है, इज दिस द जनरल इक्वेशन, नो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर आपका क्या है, आपका यहाँ पे 2 है, नहीं समझ आ रहा है क्या, मार दे क्या आपको, बताएं आपका जनरल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आई विल डिवाइड द इक्वेशन थ्रू आउट बाय 2, आप घबरा क्यों रहे हैं, आई विल डिवाइड इट बाय आपका क्या बोलना 2। तो आप यहाँ पे देखना 2 से डिवाइड करने से आपका क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई और -10 बराबर आपका कितना होगा आपका 0, है ना। इज दिस द जनरल इक्वेशन, यस इट इज द जनरल इक्वेशन। तो अगर हमने अभी आपका कंपेयर किया तो आप बताएं आपका 2g बराबर कितना है -1, तो g बराबर कितना आ गया -12 एंड आपका 2f बराबर भी आपका कितना है -1, तो आपका f बराबर भी आपका कितना आ गया बोलना -1। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका जो सेंटर है, आपका सेंटर क्या है बोलना, इट इज -g comma -f, so what is the center coming बोलना, the center is coming out to be as आपका क्या आ गया हाफ कॉमा हाफ, है ना। एंड व्हाट इज द रेडियस कमिंग आउट टू बी बोलना, आपका रेडियस कितना आ गया रूट अंडर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो आपका 1/4 प्लस 1/4 और माइनस सी आपका कितना है आपका -10, ठीक है ना। तो आई थिंक आपका ये तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 1 + 1 2 और वो तो आपका +10 होगा तो +40 जाएगा आपका एलसीएम लेने से, तो आई थिंक रूट अंडर ऑफ 42 बाय आपका 4 आ गया। सो व्हाट इज द रेडियस कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज होल अंडर रूट ऑफ आपका 21/2 यूनिट्स। क्लियर है, ए आगे बढ़े, हाँ बोलिए, कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको समझ में आया ना, यस मिस्टर ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखिएगा, लिखना आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल having the lines, having the lines 2x, having the lines 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7, having the lines 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7 as its diameter, as its diameter, as its diameter, स्लैश देके लिखिएगा, स्लैश देके लिखिएगा नॉर्मल, स्लैश देके लिखिएगा नॉर्मल, स्लैश देके लिखिएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, स्लैश देके लिखिएगा longest chord and having area is equal to 154 square units, and having area is equal to 154 square units, लिखना आप लोग, you have to take pi as equal to 22/7, take pi as 22/7, क्लियर। तो आप मेरे को बताओ आपका क्या दिया गया है बोलना,
आपको क्या दिया गया है, टेल मी गाइस, टेल मी। आपका एक सर्कल है, ये सर्कल का आपका ना दो नॉर्मल्स दिया गया है। ये सर्कल का हमारा देखिएगा क्या दिया गया है बोलना, दो ऐसे नॉर्मल्स दिए गए हैं। नॉर्मल्स मतलब आपका क्या है, डायमीटर्स बेसिकली। तो आपका दो डायमीटर्स का इक्वेशन दिया गया है। एक आपका क्या है बताओ, आपका 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू आपका 5 है, और दूसरा आपका क्या है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू आपका क्या है 7। तो आप मेरे को बताएं, इनको अगर हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, इफ आई एम सॉल्विंग टू डायमीटर साइमल्टेनियसली, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो आप इनको सॉल्व करके आप मेरे को बताएं। तो आपका देखना यहाँ पे पूछा क्या गया है, दे हैव आस्क्ड यू फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, वी ऑलवेज चेज फॉर द सेंटर एंड द रेडियस, है ना। आप कीजिएगा, आप सॉल्व करके बताओ आपका सेंटर क्या आ जा रहा है। सेंटर कितना, हाँ सेंटर कितना आ गया 1 कॉमा माइनस 1, सेंटर लोगों का आ गया है क्या 1 कॉमा आपका क्या है -1, क्लियर है, ठीक है। और आपका देखिएगा एरिया दिया गया था, तो एरिया मतलब आपका क्या है, इट इज आपका पाई, और आर स्क्वायर इज गिवन एज इक्वल टू आपका कितना 154। तो 22 इसको कैसे काटा बोलना 7 से, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 49, तो आर आपका कितना आ गया बोलना 7, क्लियर है। सो व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बोलिएगा, आपका x माइनस ए तो कितना है 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -1, यानी कि y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा बोलना, आर स्क्वायर क्या होगा आपका 40, आर स्क्वायर क्या होगा बोलना आपका 49, क्लियर है। ए आ गया क्या बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ गॉट इट राइट, ठीक है आगे बढ़े। क्लियर है, वी मूव फॉरवर्ड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द circle which is concentric with the circle, which is concentric with the circle, 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 is equal to 0, minus 14 is equal to 0, and the perimeter of semicircle, and the perimeter of semicircle is equal to 36 units, and the perimeter of semicircle is 36 units. आप अगेन पाई बराबर क्या लीजिएगा बोलना 22/7, क्लियर राइट, ठीक है ना। तो आपका देखिएगा रिक्वायर्ड जो सर्कल है, रिक्वायर्ड सर्कल इज गोइंग टू बी आपका कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल, तो इसका आपको क्या निकालना होगा बोलना सेंटर। आई एम चेजिंग फॉर द रिक्वायर्ड सर्कल का क्या बोलना सेंटर एंड द रेडियस। तो आपको क्या निकालना होगा बोलना, ये सर्कल का आपको क्या निकालना होगा सेंटर। तो सेंटर निकालने के लिए हम इस इक्वेशन से डील करेंगे क्या, नो, हम क्या करेंगे इसका जनरल इक्वेशन बनाएंगे। जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 से डिवाइड करने से आपका क्या आ जाएगा बोलो, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ आपका क्या आ जाएगा 5/3x माइनस ऑफ 2y और माइनस ऑफ 14/3 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना 0, क्लियर है, आ गया क्या, ए एवरीबॉडी इज क्लियर, देन हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो आप मेरे को बताएं, तो अगर हमने इसको कंपेयर कर दिया तो आपका 2g बराबर आपका कितना होगा बोलना, -5/3, एंड 2f बराबर आपका कितना होगा बोलना, बताएं आपका माइनस। तो आपका g बराबर कितना आ गया, टेल मी गाइस, या तो फिर आप सेंटर ही डायरेक्टली बता दीजिए। तो सेंटर तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी, आपका 5/6 कॉमा आपका क्या आ गया 1, है ना। तो आपका ये सर्कल का सेंटर आपका आ गया 5/6 कॉमा 1। तो रिक्वायर्ड सर्कल का भी आपका क्या है बोलना, सेंटर क्या है आपका 5/6 कॉमा 1। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपका क्या होगा, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, नहीं फॉर्मूला बता रहा है आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। बहुत बढ़िया, आप 2r को मत भूलिएगा। आपका देखिएगा, आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बोला है ना। तो आप देखिएगा आपका ये वाला पार्ट का तो क्या होगा बोलना, बताएं आपका पाई आर, और ये वाला पार्ट का आपका क्या होगा आपका 2r। क्लियर है। तो आपका पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट्स गोइंग टू बी आपका पाई आर प्लस ऑफ आपका 2r। सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू, आपको क्या दिया है बोलना, इट इज गिवन एज आपका 36। तो आप यहां से देखना r कॉमन लीजिए, पाई तो आपका क्या है बोलना 22/7 प्लस ऑफ आपका 2 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना आ गया बोलना 36। क्लियर है। तो आप यहां से देखना r, और ये तो आपका कितना आ गया 36/7 इज इक्वल टू 36। तो 36 काट दीजिए, तो आपका बताएं आपका r इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या आ गया, r कितना आ गया बोलना आपका 7। क्लियर है। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर जो रिक्वायर्ड सर्कल है, रिक्वायर्ड सर्कल का आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, टेल मी गाइस। x माइनस 5/6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका 49। r स्क्वायर आपका कितना आ गया बोलना, आपका 49 आ गया। क्लियर है, आ गया क्या बात समझ में, एवरीबडी इज क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वीक में we'll have a test, we'll have a test on permutation and combination and straight line। ठीक है ना, जो जो चीज हुआ है वैसा ही, आप बस असाइनमेंट्स करके आइए, वही काफी है। ठीक है ना, असाइनमेंट्स करके आइए, वही आपका काफी। permutation combination and straight lines वो हम बता देंगे। ठीक है ना, permutation combination and straight lines, मतलब ऐसा आपको घबराने का नहीं है, आप आराम से बना पाओगे। रैंकिंग क्वेश्चंस वगैरह जो जो चीज था ना, है ना, आप वो करके आइएगा। आए ना बात समझ में, ठीक है। ए एवरीबडी इज क्लियर। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हम ना आप लोगों को एक एमसीक्यू प्लेलिस्ट ही भेज देंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हम आपको एक एमसीक्यू प्लेलिस्ट भेज देंगे, वो आप थोड़ा देख के आइएगा। मतलब वो जैसे वो एक्चुअली वो क्वेश्चंस हमने एक्चुअली एडवांस क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो आप वो थोड़ा देख के आ जाइएगा। मतलब ऑल इजी क्वेश्चंस ओनली, रैंकिंग क्वेश्चंस वगैरह वगैरह जैसे हमने क्लास में किए हैं वैसे। है ना बात समझ में, थोड़ा देख के आइए, इट इज अ इजी टेस्ट ओनली। और जो क्विज वगैरह मैंने किया था, आपने सारे बना लिए हैं ना असाइनमेंट्स वगैरह। हाँ, क्या चीज, इधर मंडे होगा और वेडनेसडे होगा, हम बता देंगे आप। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं भाई, नॉर्मल नॉर्मल पेपर है ना बात समझ में, आपको डर लग रहा है क्या। बहुत बढ़िया, आपका नॉर्मल इजी इजी क्वेश्चंस होंगे, है ना। स्ट्रेट लाइंस में जो जो चीज हमने किया था, इमेज वगैरह, है ना, जो जो चीज हमने किया है बस वही सब। गॉट इट राइट, जो जो चीज हमने किया है बस वही सब। आपका कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, इट इज अ इजी टेस्ट होंगे, आप लोग बना पाओगे। ठीक है ना, थोड़ा जो जो चीज हुआ है आप बस देख लीजिए। गॉट इट राइट, थोड़ा आप देख के आइए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि मेरा सिलेबस तो बहुत मतलब बहुत अच्छे स्पेस में चल रहा था, तो अभी से हम लोग क्या करेंगे ना, आपका आफ्टर पूजा ऑल्सो विल बी हैविंग रेगुलर क्विजेस हो जाएगा। ठीक है ना, हम रेगुलराइज कर देंगे अब क्विज को। तो आपका फिर पुराने जो चैप्टर्स हैं वो आपका रेगुलरली रिवाइज भी होता रहेगा। गॉट इट, आगे बढ़े, है ना।
हम नॉर्मल नॉर्मल एकदम इजी पेपर है ना, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ इट। आ गया क्या बात समझ में? ठीक है, विल कीप इजी इजी क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्टार मार्क मार के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्टार मार्क मार के रखिएगा। लिखना आप लोग, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through, find the equation of the circle passing through three non-collinear points. Find the equation of the circle passing through three non-collinear points 0, 1, 2, 3, minus 2, 5, 0, 1, 2, 3 and minus 2, 5। क्लियर है ना बात समझ में? तो हम आपको देखिएगा, आई एम शोइंग यू मल्टीपल मेथड से हम आपको इसको करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आई शो यू आपका 3 मेथड्स, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी से कीजिएगा, है ना। मेथड 1, मेथड 1 आप लोग लिखना आप लोग, यूजिंग द जनरल इक्वेशन, यूजिंग द जनरल इक्वेशन, यूजिंग द जनरल इक्वेशन, यूजिंग द जनरल इक्वेशन। क्लियर है? यूजिंग द जनरल इक्वेशन, गॉट इट राइट? तो आप लोग एज्यूम कीजिए, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. Let the equation of the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to आपका क्या बोलना, 0। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा गाइस, व्हाट आई एम डूइंग इज, आपका तीनों पॉइंट से तो सर्कल पास करेगा, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट आपका क्या करेगा बोलना, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई, हाँ सेटिस्फाई करेगा। बहुत बढ़िया। तो आप एक बार देखिएगा, आप किसको डालिएगा बोलना, बताएं। आपका 0, 1 है ना। तो 0, 1 डालने से आप देखिएगा, ये तो आपका 0 होगा, ये आपका क्या होगा 1, फिर आपका ये तो क्या हो जाएगा, एक 0 डालने से ये तो 0, फिर आपका क्या आ गया बोलना, आपका 2f और प्लस c इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, 0, है ना। दिस इज आपका इक्वेशन नंबर क्या है बोलो, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हम किसको डाल रहे हैं बोलना, बताएं। आपका 2, 3। तो अगर हमने 2, 3 को डाला, अगर हमने 2, 3 को डाला, तो आप बताएं आपका क्या होगा, बताएं बोलो, आपका क्या आ जाएगा, आपका 4 प्लस 9 प्लस, बताएं आपका 4g प्लस आपका 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या ले लीजिएगा बोलना, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? और उसके बाद आप लोग क्या डालिएगा बोलना, -2, 5। तो आप बताएं ये डालने से आपका क्या आएगा, बताएं 4 प्लस बोलो 4 + 25, उसके बाद आपका -4g प्लस ऑफ 10f प्लस ऑफ c इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया बोलना, आपका नंबर 3 आ गया। आ गया क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखो गाइस, इसको अभी आपका देखना, तो हमारे पास देखिएगा जनरल इक्वेशन में हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, देयर आर 3 अननोन्स। व्हाट आर द अननोन्स, आपका g, f एंड c, है ना। एंड वी हैव आपका 3 इक्वेशंस। तो ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा बोलना, g, f और c की वैल्यूज, है ना। तो आप देखिएगा, हम जो आपको जैसे हम आपको सिखा रहे हैं ना, वैसे ही आप कीजिएगा। आप ना इक्वेशंस को सबसे पहले पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि तीनों में ही आपका क्या रहेगा बोलना, प्लस सी रहेगा, है ना। सी का कोएफिशिएंट तीनों में ही क्या रहेगा बोलना, 1। तो अगर आप पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, सी डेफिनेटली क्या होगा, आपका कैंसिल होगा। सी डेफिनेटली आपका क्या होगा बोलना, आपका कैंसिल होगा।
और c जैसे ही आपका कैंसिल होगा यू विल गेट टू इक्वेशंस इन आपका क्या g एंड f, जिसको सॉल्व करने से आप पहले g और f को निकाल लो और उसके बाद g ऑफ f और f की वैल्यूज कोई एक में डाल के आप c का वैल्यू निकाल लो। ए आप बताएं दिस माइनस दिस करो तो आपका इसमें तो कांस्टेंट कितना है 1 और इसमें कितना है आपका 13, तो 1 माइनस 13 करने से आपका कितना आएगा बोलना -12। उसके बाद आपका कितना आएगा बोलना -4g, उसके बाद आपका -4f, है ना। इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू c कट गया तो आपका क्या आ गया बोलना आपका 0। क्लियर है। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका क्या आ गया, यू आर हैविंग आपका 4g प्लस 4f बराबर आपका कितना आ गया -12, जिसका मतलब आपका g प्लस f बराबर आपका कितना आ गया बोलो आपका -3। क्लियर है ना बात समझ में। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आप देखिए इसको और इसको अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 कट गया आपका 9 माइनस 25, तो आपका कितना आएगा -16। बताएं आपका 4g माइनस ऑफ -4g तो आपका क्या आएगा +8g और आपका 6f माइनस 10f तो आपका कितना आएगा -4f इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आ गया आपका 0, जिसका मतलब आपका क्या आ जा रहा है बोलना व्हाट आर वी हैविंग 8g माइनस 4f इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना आ गया आपका 16। क्लियर है। तो आप इसको आई थिंक 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 2g माइनस f इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 4। इसको आप क्या ले लीजिएगा बोलना, इसको आप कुछ इक्वेशन ले लीजिएगा व्हाटएवर, है ना, इक्वेशन नंबर। तो आप देखिएगा आप फिर किस किस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आई विल बी सॉल्विंग आपका g प्लस f इज इक्वल टू -3 एंड 2g माइनस f इज इक्वल टू आपका कितना बोलना 4, है ना। ये दोनों को सॉल्व करके आप मेरे को सबसे पहले g और f की वैल्यूज बताओ कितना आ रहा है। हाँ बताएं g कितना आ गया, g कितना आ गया बोलना 1/3 एंड f आपका -10/3, है ना। गॉट इट राइट। और आप g और f की वैल्यूज कोई एक में डाल देना, आई थिंक आपका इक्वेशन 1 इज ओनली इजी, है ना, क्योंकि उसमें तो आपका g भी नहीं है बस आपका f है। तो आप c निकाल लो, c बताएं कितना आ रहा है, व्हाट इज c कमिंग। c इज कमिंग आउट टू बी एज आपका कितना 17/3 आ गया था सबका। तो आप मेरे को बताएं यानी कि आपका इक्वेशन फिर क्या आ गया बोलना बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g मतलब आपका कितना है आपका 2/3x प्लस 2fy दैट इज आपका कितना -20/3y एंड प्लस c दैट इज आपका 17/3 बराबर आपका कितना आ गया आपका 0। आप चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 20y प्लस ऑफ 17 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए क्लियर है, गॉट इट है ना। आप लोग लिखिएगा लिखना ऑल्सो फाइंड द, आप क्वेश्चन में ना यहाँ पे नहीं आप क्वेश्चन में जाकर लिख के रखिएगा, लिखना आप लोग फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस एज वेल, है ना। हम आपको बोल रहे हैं कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस एज वेल। तो आप मेरे को बताएं आपका जो सेंटर है, सेंटर तो क्या हो जाएगा बोलो गाइस, व्हाट विल बी द सेंटर, टेल मी गाइस। हाँ बहुत बढ़िया, आपका सेंटर क्या आ गया टेल मी, आपका -1/3 कॉमा आपका 10/3, है ना। एंड व्हाट विल बी द रेडियस, द रेडियस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका रूट अंडर ऑफ g स्क्वायर दैट इज आपका 1/9 प्लस f स्क्वायर दैट इज आपका कितना 100/9 और आपका कितना माइनस ऑफ 17 बाय आपका कितना आ गया आपका 3। क्लियर है। तो आपका कितना आ गया 5√2 बाय आपका 3, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 5√2/3 यूनिट्स। आ गया ना। आपका 100 और 1 मिलके तो आपका क्या आ जाएगा 101 और 17 इंटू 3 इज आपका 51। तो आपका 101 माइनस 51 करने से आपका क्या आ गया ऊपर में √50 दैट इज 5√2/√9 इज 3। क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ बहुत बढ़िया। इसके बाद आप लोग देखिएगा हम एक और मेथड से कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है देखिएगा, ये मेथड में आप यहाँ पे एक चीज देखो,
आपका क्या दिया गया है बोलना, आपका जो सर्कल है, द सर्कल इज पासिंग थ्रू, द सर्कल इज पासिंग थ्रू आपका क्या बोलना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना। किसका लोगो है ये, नहीं जानते हैं क्या, ऑडी, अच्छा मर्सी, बहुत बढ़िया। ए आप यहाँ पे बताएं व्हाट आर द पॉइंट्स बोलना, पॉइंट्स क्या क्या है, 0,1, फिर 2,3 और -2, क्या है बोलना, क्लियर है ना। तो आप देखिएगा, आप क्या कर लो, आपका सपोज दिस इज हमारा है पॉइंट ए ले लेना, दिस इज आपका पॉइंट बी है, एंड दिस इज आपका पॉइंट क्या है, सी है ना। आप देखिएगा व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेजिंग फॉर द सेंटर, तो आप सेंटर को क्या ले लीजिएगा बोलना, ए कॉमा बी, आप सेंटर को क्या ले लीजिएगा बोलना, ए कॉमा बी, अंडरस्टूड राइट, गॉट इट राइट। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका ओ ए स्क्वायर है ना, व्हाट इज ओ ए स्क्वायर गोइंग टू बी बोलना, टेल मी, ओ ए स्क्वायर ए माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आपका बी माइनस 1 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना, आपका ओ बी स्क्वायर होगा ना, आपका ओ ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा, आपका ओ बी स्क्वायर होगा ना, बिकॉज दीज आर ऑल आपका क्या रेडियस, आपका ओ बी स्क्वायर क्या होगा बोलो, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका बी माइनस बोलना आपका 3 का स्क्वायर है ना। सो आई गेट अ इक्वेशन, यहां से आपका क्या आ जाएगा बोलो गाइस, आपका ए स्क्वायर प्लस बोलो आपका बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 6a प्लस ऑफ आपका 9। तो ये इक्वेशन का मजे तो आपका यही है कि आपका दोनों साइड से ऑब्वियसली आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डेफिनेटली कैंसिल होगा, है ना। तो आप ये वाला टर्म्स को इधर लाओ तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका सॉरी दिस वाज आपका -6b है ना। तो आप यहाँ पे बताओ, आपका ये इधर लाने से तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, बताएं, 4a आएगा है ना, और ये 6b इधर आएगा तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, बताएं, 6b माइनस 2b, तो आपका कितना आ गया, प्लस 4b इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका यहाँ पे तो 4 प्लस 9 13 और 1 गया तो आपका कितना आ गया बोलो, आपका 12, क्लियर है। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका a प्लस बी बराबर आपका कितना आ गया, a प्लस बी इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 3, जिसको आप क्या ले लीजिएगा, इक्वेशन 1 है ना। सो यू आर गेटिंग अ इक्वेशन इन आपका क्या बोलना, एक इक्वेशन इन ए एंड बी। तो आप सिमिलरली देखिए, यू कैन डू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, तो एक और इक्वेशन आएगा है ना, आई कैन डू ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ओ ए स्क्वायर, विच वन विल वी डू हियर बोलना, आई थिंक वी कैन डू ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ओ ए स्क्वायर, वाई, क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट इजियर है ना, गॉट इट राइट। तो आप क्या कर लीजिएगा बोलना, एक और इक्वेशन आप कहां से लाइएगा, आपका ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ओ ए स्क्वायर, तो आपका ओ सी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आपका a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका b माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ b माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ आपका बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस ऑफ 25 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस ऑफ आपका 1 आ गया। तो दोनों साइड से यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, क्लियर है ना। तो आपका क्या इक्वेशन आ रहा है बोलना यहां से, टेल मी गाइस, आपका 4a और ये यहां से यहां आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, -8b, क्लियर है। और आपका दिस इज कितना आ गया, 29, उधर जाएगा तो आपका कितना आ गया, -28। तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका a माइनस 2b इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल, आपका कितना आ गया, -7, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप 1 और 2 को सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा बोलना, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। 1 और 2 को आप सॉल्व करके बताएं आपका ए और बी की वैल्यूज क्या आ रहा है,
हाँ कितना आ रहा है बताएं, ए कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है -1/3 एंड बी आपका कितना आ गया 10/3। तो आई हैव चेंज्ड फॉर द आपका क्या रेडियस, सॉरी सेंटर। तो आपका सेंटर देखिएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट तो आपका क्या था, ए कॉमा बी, और सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका खुद ही क्या आ गया बोलना, व्हाट इज द सेंटर का कोऑर्डिनेट कमिंग बोलना, उसको आप ओ लिए थे हमने। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया -1/3 कॉमा बोलो आपका 10/3, है ना, गॉट इट राइट। और अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप बताएं आपका आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, व्हाट इज आर स्क्वायर गोइंग टू बी, आपका ओ ए स्क्वायर ही कर दीजिए, है ना, विच इज आपका क्या था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस अब आपका b -1 दैट इज आपका 10/3 -1 का स्क्वायर। तो आपका देखना आर स्क्वायर कितना आ गया बोलना, इट्स कमिंग आउट टू बी एज 50/9 आ गया। तो आपका आर कितना आ गया बोलना, आपका 5√2 अपॉन आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 5√2 अपॉन आपका 3 आ गया। क्लियर है। तो आप देखिएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो फिर क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इट इज गोइंग टू बी आपका x टेल मी +1/3 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका y माइनस 10/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर बोलना 50 आर स्क्वायर आपका कितना आएगा बोलना 50/9, आर स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा बोलना 50/9। क्लियर है, एवरीबडी इज क्लियर, टेल मी कोई डाउट है क्या, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स, बोलो बाबू कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा एक और देखिएगा, हम आपको एक और मेथड से भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा व्हाट आर द पॉइंट्स बोलना, टेल मी गाइस, पॉइंट्स आपका क्या है, आपका एक पॉइंट था 0,1, एक पॉइंट था आई थिंक आपका 2,3, और एक पॉइंट आपका क्या था बोलो आपका -2 कॉमा आपका कितना 5। क्लियर है, आ गया ना, गॉट इट राइट, ठीक है। अच्छा अब आप देखो बाबू, हम ना पहले क्या सॉल्व कर रहे थे बोलना, वी वर सॉल्विंग फॉर, देखिए लास्ट वाला मेथड और ये वाला मेथड ना बिल्कुल ही आपका सेम है, लास्ट वाला बस थोड़ा एल्जेब्राइक अप्रोच है, और ये वाला मेथड जो हम लोग आजमाएंगे वो आपका क्या है बोलना कोऑर्डिनेट अप्रोच, ठीक है ना, आए ना बात समझ में। तो आप यहाँ पे देखना हमने ना लास्ट वाले में हमने क्या सॉल्व किया था बोलना, वी हैड सॉल्व OA इज इक्वल टू आपका क्या OB, क्लियर राइट। सो OA इक्वल टू OB अगर हमने सॉल्व किया ना, आई एसेंशियली गेट आपका क्या बोलना, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपका स्पेशल लोकस क्वेश्चन याद है, मॉड ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z2 अगर k होता है, इफ k इज इक्वल टू 1 देन लोकस क्या होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, इट वाज OA वाज इक्वल टू OB, और इफ k इज नॉट इक्वल टू 1 द लोकस वाज अ सर्कल जिसके n पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स वेर the points which were dividing the line segment AB in the ratio k is to 1 internally and k is to 1 externally, है ना, इंपॉर्टेंट लोकस क्वेश्चन में किया था। तो व्हेन वी आर सॉल्विंग आपका OA इज इक्वल टू OB, तो उससे हम लोग एक्चुअली क्या कर क्या रहे थे बोलना बताएं, आपका जो AB जो आपका कॉर्ड है ना, AB कॉर्ड का हम लोग क्या कर रहे थे बोलना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे थे, हम लोग क्या निकाल रहे थे बोलना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और आपको तो पता है कि एक कोई सर्कल में कोई भी आपका कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज डेफिनेटली गोइंग टू पास थ्रू द क्या बोलना द सेंटर ऑफ द सर्कल, नहीं आ रहा है क्या समझ में, हाँ। तो आप यहाँ पे देखो बाबू, आप यहाँ पे देखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इट्स पासिंग थ्रू आपका क्या द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी बताओ, इट इज 1, बोलो आपका 2, है ना। अच्छा AB का स्लोप बताओ आपको, व्हाट इज AB का स्लोप 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 0 2, तो आपका AB का स्लोप क्या आ गया आपका 1, तो आपका ये जो है इसका तो आपका स्लोप क्या होगा बोलना -1, तो इसका इक्वेशन आपका क्या आ गया बोलो आपका y -2 इज इक्वल टू -1 इंटू बोलना
आपका x माइनस वन, दैट इज आपका क्या आ गया बोलना, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, आपका 3। क्लियर है? तो आप देखना हमारा जो पहला इक्वेशन आया था वो वही आया था, a प्लस बी इक्वल टू 3, वो एल्जेब्राइक अप्रोच से आया था। ये हम कहां से लाए हैं बोलना, बताएं, आपका कोऑर्डिनेट अप्रोच से, बट यू विल गेट द सेम इक्वेशंस ओनली। आया ना बात समझ में, आपको समझ में आया ना, है ना? सिमिलरली एक बार आप लोग क्या कीजिएगा बोलना, यू गाइस सॉल्व फॉर, बताएं, आपका ओ ए इज इक्वल टू आप लोग क्या कर दीजिए, ओसी, है ना? तो ओ ए इक्वल टू अगर हमने ओसी सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा बोलना, व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट द, टेल मी गाइस, हमको क्या मिलेगा, आई विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, आई विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, क्या मिलेगा बोलना, आपका एसी, गॉट इट राइट, आई विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आपका एसी, है ना? आना बात समझ में, ठीक है? तो आप बताएं, ये तो हमारा डेफिनेटली कहां से पास करेगा बोलना, इट्स गोइंग टू पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, बोलो, आपका ए एंड सी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, -1, 3। इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप आपका क्या है, 5 - 1 4, और -2 -0, दैट इज -2, सो 4 बाय -2 इज -2, तो इसका स्लोप आपका क्या है, -2, तो इसका स्लोप क्या होगा, हाफ, है ना, परपेंडिकुलर है, तो आपका क्या आ गया बोलना, y-3 इज इक्वल टू हाफ इंटू आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 1। क्लियर है? तो आपका देखिएगा क्या आ गया बोलना, 2y-6 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका x प्लस 1। तो आप यहां से देखिएगा आपका क्या आ गया, x माइनस 2y इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या, -7। आना बात समझ में, एवरीबडी इज क्लियर, x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, -7। दिस वाज इक्वेशन 1 एंड दिस वाज इक्वेशन 2। आप यहाँ पे भी देखिएगा इक्वेशन क्या आया था, a माइनस 2b वाज इक्वल टू आपका क्या, -7, a माइनस 2b वाज इक्वल टू आपका क्या बोलना, -7। यहाँ पे भी आपका वही सेम ही आया है। तो आप देखना इसको और इसको अगर आप लोग अभी फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल यू गेट, सेम, आपका x क्या आ जाएगा, x इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना, -1/3, एंड y इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 10/3, है ना? These are basically, और आपको तो पता है ना, these are the perpendicular bisectors, so perpendicular bisector of the chords definitely pass through आपका क्या, the centers। तो यानी कि ये जो pink dotted lines है, they are definitely आपका क्या बोलना, the diameters of the circle। So if I'm solving for the two diameters, I'll get the क्या, coordinate of the center of the circle। So what is the center of the circle coming out to be बोलना, आपका -1/3, 10/3। और सिमिलरली आप OA निकाल लीजिए, वही आपका क्या होगा, रेडियस, है ना? तो आपका रेडियस इज इक्वल टू ओ ए निकाल लीजिए, जो आपका क्या आ रहा था, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस अगेन, इट्स गोइंग टू बी 5√2 अपॉन आपका 3। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बोलना, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 10/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कितना है आपका 50 डिवाइडेड बाय 9। अंडरस्टूड है ना? जो मर्जी आप कीजिए, कौन सा मेथड आपको सबसे इजी लगा, लास्ट वाला, किसी को लास्ट वाला लग सकता है, किसी को बीच वाला लग सकता है, ठीक है ना? आना बात समझ में, बट आप प्रेफरेबली कौन सा कीजिएगा बोलना, फर्स्ट वाला, आप प्रेफरेबली कौन सा कीजिएगा बोलना, फर्स्ट वाला, जिसमें आप इक्वेशन सॉल्व कर करके निकालोगे। क्लियर है? आगे बढ़े, अंडरस्टूड है? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग लिखना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लिखना आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle passing through, find the equation of the circle passing through the points, find the equation of the circle passing through the points। पार्ट ए लिखिएगा, पार्ट ए लिखिएगा आप लोग 5, 7, 8, 1, 1, 3, 1, 3, है ना?
हम आपको आंसर भी लिख देंगे, आप आंसर लिख लीजिएगा. इट इज 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 29x माइनस 19y प्लस 56 is equal to 0 is equal to 0. पार्ट बी, पार्ट बी में आप लोग लिखना 1, 2, 3, -4, 5, -6, 5, -6. आंसर लिखिएगा आप लोग. लिखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 is equal to 0. नेक्स्ट पार्ट सी लिखिएगा. पार्ट सी लिखिएगा आप लोग 5, -8, -2, -9, 2, 1. आप लोग आंसर लिखिएगा. लिखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1166 प्लस 48y माइनस 285 is equal to 0. नेक्स्ट पार्ट डी. पार्ट डी में आप लोग लिखिएगा 0, 0, -2, 1, -3, 2 और आप आंसर लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11y और कांस्टेंट तो क्या होगा बताएं. कांस्टेंट तो बताएं. 0 होगा बिकॉज इट्स पासिंग थ्रू 0, 0 है ना. तो इट्स गोना भी आपका क्या बोलना 0. क्लियर है ना. गॉट इट राइट. तो आप देखिएगा अगर आपको आंसर इस फॉर्म में लाना है ना, सो यू डेफिनेटली हैव टू डू द क्वेश्चन यूजिंग आपका क्या बोलना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाकी फॉर्म से नहीं आएगा, बट प्रेफरेबली आपका कौन सा है बोलना जनरल इक्वेशन होगी. क्लियर है. क्योंकि बाकी वरना आपका इस फॉर्म में आएगा और उसके बाद आपको वापस से इसको एक्सपैंड करना होगा, तभी आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा. ठीक है ना. तो आप आंसर जरूर मैच कीजिएगा. तो आपका जितना भी पेज चाहिए है आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से, ये 4 पार्ट्स करने के लिए 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज आप छोड़ दीजिए. जितना भी आपको पेजेस चाहिए आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से आप वो छोड़ दीजिए. छोड़ दिए हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग लिखिएगा. लेकिन आप लोग शो दैट the points show that the points 9, 1, 7, 9 है ना. प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. 9, 1, 7, 9 -2, 12 and 6, 10 and 6, 10 and 6, 10 are concyclic. आप लोग नीचे नोट करके लिख के रखिएगा. लिखना we always have an unique circle. We always have an unique circle that passes through 3 non-collinear points. We always have a unique circle that passes through 3 non-collinear points. 3 non-collinear points. And in order to prove 4 points to be concyclic,
will find the equation of the circle, will find the equation of the circle passing through any three of the given points, will find the equation of the circle passing through any three of the given points and satisfy the fourth point on the equation of the circle thus obtained. Will find the equation of the circle passing through any three of the given points and satisfy the fourth point on the equation of the circle thus obtained. क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो हम सर्कल के इक्वेशन को क्या पकड़ लीजिएगा, जनरल इक्वेशन से ही करते हैं। तो हम सर्कल का इक्वेशन को क्या एज्यूम कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ आपका c बराबर क्या है, 0। क्लियर है? तो आप पॉइंट्स को बिठाएं। सबसे पहले आपका क्या है बोलना, बताओ। 9,1 बिठाओ, आपका कितना आएगा, 81 प्लस 1 प्लस बोलो 18g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। क्लियर है? उसके बाद आप किसको बिठा रहे हैं बोलना, 7,9 बोलो, आपका कितना आएगा, 49 प्लस 81 प्लस ऑफ 14g प्लस ऑफ 18f प्लस ऑफ c बराबर 0। उसके बाद आपका 6,10 डालिएगा, आपका कितना आएगा, 36 प्लस ऑफ 100 प्लस ऑफ आपका कितना आ रहा है, 12g प्लस ऑफ 20f प्लस ऑफ c बराबर क्या आएगा बोलना, 0। क्लियर है? जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है? मैंने 6,10 को क्यों बिठाया है बोलना, टू कीप द कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव, है ना। मतलब आप चाहें तो इसको भी बिठा सकते हैं, मैंने इसको इसको और इसको डाले हैं। ठीक है ना, यू कैन, आप कितने तरीके से 3 पॉइंट्स को डाल सकते हैं बोलना, 4c3, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो आप 4 तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका इसको और इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 81 कट जाएगा, तो आपका 1 माइनस 49 आपका कितना आएगा, माइनस क्या आएगा बोलो, 48, है ना। फिर दिस माइनस दिस आपका कितना आएगा बोलना, प्लस प्लस 4g और बोलो माइनस 16f इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 0, है ना। तो अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो आपका g माइनस आपका क्या आएगा, 4f इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 12, है ना। इसको एक इक्वेशन ले लीजिए और फिर आप क्या कीजिए, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा बोलना, टेल मी। आपका 81 प्लस 49 करने से तो आपका कितना आएगा, 130, है ना। थोड़ा सिस्टमैटिकली कीजिएगा, है ना, वरना हैपोजेट हो जाएगा ये 3 इक्वेशंस। दिस प्लस दिस इज 130, दिस प्लस दिस इज क्या, 136। तो अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, माइनस 6। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, प्लस प्लस 2g और उसके बाद आपका क्या आ रहा है, माइनस 2f इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, 0। जहां से आप मतलब मेरे को बताएं, आपका g माइनस f बराबर आपका कितना आएगा, आपका 3। सो यू हैव 2 इक्वेशंस जिसको आप सॉल्व करके क्या क्या निकाल लीजिएगा बोलना, यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ g एंड f। जल्दी कीजिएगा, बताएं आपका g और f की वैल्यूज क्या क्या आ रहा है। g करेक्ट, आपका g इज कमिंग आउट टू बी एज 0, f कितना आ गया, -3। तो आप g और f की वैल्यूज कोई एक इक्वेशन में डालो और बताएं आपका c का वैल्यू कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, -76।
आपका कितना आ गया बोलना, -76 आ गया। क्लियर है? सो वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फिर आ गया, टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी का तो टर्म नहीं है ना, मतलब x का कोई टर्म नहीं होगा, g 0 है। आपका कितना आ गया, -6y, और -76 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0। सो दिस इज द इक्वेशन दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय आपका कौन सा पॉइंट, इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फर्स्ट, सेकंड एंड द फोर्थ पॉइंट। सो हमको अगर कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है, आई सेटिस्फाई आपका क्या बोलना, द थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, आपका -2 कॉमा, टेल मी, आपका -2 कॉमा आपका 12 है ना। तो इस पे आप लोग डालिए आपका -2 कॉमा 12, तो अगर हमने डाला तो आपका क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, आपका y स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलना, आपका 144, -6y, तो आपका 6 इंटू आपका 12, दैट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, 72 माइनस ऑफ 76। तो आपका ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, इसको और इसको ऐड करने से क्या आ गया, 148 है ना, और आपका ये करने से भी आपका -148, तो आपका कट उठा के क्या आ गया बोलना, 0। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंडीड सैटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग विच पॉइंट्स 1, 2 एंड 4। क्लियर है? तो ये सैटिस्फाई करने का मतलब आपका क्या है, therefore the 4 points are given, 4 points are आपका concyclic, therefore the given 4 points are concyclic। क्लियर है? आ गया ना बात समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लिखना आप लोग, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, -2, 1, -0, -1, -2 and 1, -4, 3, -2, 1, 0, -1, -2 and 1, -4 are concyclic, are concyclic। क्लियर है? गॉट इट है? आप स्पेस छोड़ दीजिए जितना आपको लगभग आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से स्पेस चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग लिखिएगा, शो दैट द पॉइंट्स 5, 5, 6, 6, 4, -2, 4 and 7, 1, show that the points 5, 5, 6, 4, -2, 4 and 7, 1 and 7, 1 all lie on a circle, or lie on a circle। मतलब basically they have asked you to prove that the points are concyclic। आप लोग लिखना find its center and radius, find its center and radius, find its center and radius। क्लियर है? I'll give you the answer to this। आप लोग आंसर लिख के रखिएगा। आपका जो तो सर्कल जो है, सर्कल का इक्वेशन आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y -20 इज इक्वल टू 0, है ना। आप लोग लिखिएगा इसका जो सेंटर है, सेंटर इज 2, 1 एंड रेडियस इज 5, सेंटर इज 2, 1 एंड रेडियस इज 5।
क्लियर है? आ गया ना बात समझ? ठीक है ना? तो लगभग आपको जितना स्पेस चाहिए आप छोड़ दीजिएगा, लगभग आपको जितना स्पेस चाहिए आप लोग छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन के बाद भी, जितना आपको स्पेस चाहिए उतना आप छोड़ दीजिए। छोड़ दिए हैं क्या? हाँ, विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लिखिएगा ध्यान से। लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle circumscribing the triangle. Find the equation of the circle circumscribing the triangle formed by the lines x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 4, and x plus 2y is equal to 5. I'll repeat. Find the equation of the circle circumscribing the triangle formed by the lines x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 4, and x plus 2y is equal to 5. You can mark this one as well. You can mark this one as well. क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे आपको क्या दिया गया है बोलो गाइस, व्हाट इज इट गिवन? टेल मी, आपको क्या दिया गया है? आपका ट्रायंगल के आपको क्या दिया गया है? आपके साइड्स के इक्वेशंस दिए हैं, है ना? इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द वर्टिसेस, आपको क्या दिया है बोलना, साइड्स के इक्वेशन दिया है। तो आप पकड़ लीजिएगा, आपका सपोज ये साइड का इक्वेशन आपका क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 6। नेक्स्ट आपका इसका इक्वेशन को आप ले लीजिए, आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसका इक्वेशन को आप ले लीजिएगा, आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका कितना है, 5 ले लीजिए। क्लियर है? आया ना बात समझ में? ठीक है ना? तो आप देखिए, आप इनको जब आप सॉल्व करोगे, पेयर वाइज जब आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वर्टिसेस। टेल मी व्हाट आर द वर्टिसेस कमिंग। सपोज हम इस पॉइंट को ले रहे हैं ए, इस पॉइंट को ले रहे हैं बी, और इस पॉइंट को ले रहे हैं सी। टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बी एंड सी। डू इट फास्ट। करेक्ट। ए का कोऑर्डिनेट इज -2,8। ध्यान से लिखिएगा आप लोग। सॉल्व इट, बैठे मत रहिए, कॉपी मत कीजिए। सॉल्व इट, पुट द एफर्ट। बी इज 7, -1। नहीं, सी गलत बोल रहे हैं, सी इज 1,2। solve it, put the effort, solve it, I'll wait for some time, आप निकालिए। जिनका आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया है ए और बी और सी का, आप आगे बढ़ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, but make sure that you have already solved to find the vertices a, b and c. If you have not solved it yourself, don't just copy down the vertices, आप खुद से solve करके निकालिएगा। put the effort।
निकाल लिए थे वर्टिसेस, सबका आ गया है वर्टिसेस। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई अज्यूम दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टू बी एज, टेल मी, I'll assume the equation of the circle to be as the general equation x square, the general equation which is आपका क्या है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, है ना। पॉइंट्स को बिठाएं तो हम सबसे पहले किसको डाल रहे हैं बोलना, टेल मी गाइस। आई एम पुटिंग इन आपका -2 कॉमा क्या 8। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका कितना आ जाएगा, 4 प्लस बोलो 64 -4g प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप किसको डालिएगा बोलना, आपका 7 कॉमा -1, तो आपका कितना आ जाएगा 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 प्लस ऑफ बोलो आपका 14g -2f एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। और लास्टली आप लोग 1,2 को डालो तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, 1 प्लस 4 प्लस ऑफ 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर देना बोलना, पहले जैसे सिखाए हैं इनको सब्ट्रैक्ट करो, इनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा, ये तो कितना आ रहा है 68 और ये 50, तो आपका सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 18 बोलो, और आपका कितना आ रहा है, और दिस माइनस दिस करने से -18g, और दिस माइनस दिस करने से प्लस 18f, और दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आ गया 0। तो आप ये सबको उधर लेके चले जाओ, 18 से डिवाइड कर देना, तो आपका क्या आ गया, एक इक्वेशन g माइनस एफ इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 1 आया था ना, g माइनस एफ इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 1 आ गया था। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका क्या आ जाएगा, 1 कट गया, आपका क्या आ जाएगा बोलो, आपका 45, वेरी गुड, आपका कितना आएगा प्लस गुड 12g, उसके बाद ना -6f इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, आपका 0, है ना। तो आप 3 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 4g माइनस ऑफ 2f इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका कितना आ गया -15। क्लियर है। तो यू सॉल्व आपका दिस एंड दिस, सॉल्व कर लिए थे, नहीं f गलत है, -19/2 करेक्ट, मेरे इक्वेशन से किया है ना। तो आपका g कितना आ गया बोलना, व्हाट इज g कमिंग, -17/2, f कितना आ गया -19/2, g और f की वैल्यूज को एक में डाल के मेरे को बताएं c का वैल्यू कितना आ रहा है। क्या कर रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं वो, मैंने बोला ना जनरल इक्वेशन से करने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c कमिंग,
अबे खेल क्या रहा है भाई, सी का वैल्यू बता। सी विल कम आउट टू बी एस 50 सी विल कम आउट टू बी एस 50 आया था। हाँ, तो आपका इक्वेशन फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन कमिंग, टेल मी गाइस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। 2g का वैल्यू तो आपका कितना है, -17, -17x 2f -19y प्लस c प्लस 50 इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना, 0। आ गया था सबको समझ, एनी डाउट्स, नो है। क्लियर है, विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क क्वेश्चन है, लिखना आप तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which circumscribes the triangle. Find the equation of the circle which circumscribes the triangle formed by the lines. Formed by the lines. पार्ट ए लिखिएगा, x plus y plus 3 is equal to 0, x minus y plus 1 is equal to 0, and x is equal to 3, and x is equal to 3. आंसर लिखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y -15 is equal to 0. Next, पार्ट डी लिखना आप लोग, 2x प्लस वाई -3 is equal to 0, x plus y -1 is equal to 0, and 3x plus 2y -5 is equal to 0. -5 is equal to 0. आंसर लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -13x -5y plus 16 is equal to 0. पार्ट सी लिखिएगा, x plus y is equal to 2, 3x minus 4y is equal to 6, x minus y is equal to 0. आंसर लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y -12 is equal to 0. -12 is equal to 0. एंड पार्ट डी लिखिएगा, लिखना y is equal to x plus 2
y is equal to x plus 2, 3y is equal to 4x, 2y is equal to 3x, 2y is equal to 3x. अच्छा, आप बता सकते हैं इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका और इसका ओरिजिन, इट्स गोना बी ओरिजिन। दोनों में ही सी नहीं है, तो आपका डेफिनेटली क्या होगा? ओरिजिन ही होगा, है ना बात समझ? आप आंसर लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 46x प्लस 22y इज इक्वल टू 0। लिख लिया है क्या? ऑब्वियसली इसमें भी सी नहीं होगा, क्योंकि एक वर्टेक्स तो डेफिनेटली क्या होगा? 0,0। गॉट इट राइट? एनी डाउट्स? नो राइट, है ना? सो विल स्टॉप हियर इटसेल्फ फॉर द डे, है ना? जो जो क्वेश्चंस हमारा हुआ था सुनिएगा ध्यान से। तो जो जो क्वेश्चंस हमारा हुआ तो वो तो आपका ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 4 पार्ट था, है ना, जो मैंने होमवर्क के लिए दिया है। सो आई कंसिडर इट एज आपका 4 क्वेश्चंस। आपका इसमें एक, इसमें एक, तो आपका 6 और इसमें 4, तो टोटल आपका कितने हैं बोलना? 10 क्वेश्चंस, ठीक है ना? सुनिएगा ध्यान से, आपका ये जो क्वेश्चन 7 के जो 4 पार्ट्स थे और क्वेश्चन 12 के जो आपके 4 पार्ट्स थे, इनमें से कोई एक पार्ट का आंसर मैंने डेलिबरेटली गलत रखा है, आप वो मेरे को फाइंड करके बताइएगा, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, है ना? ऐसा हो सकता है कि आपने पहले ही जिसको सॉल्व किया उसका आंसर आपका गलत आ गया, बट आप तो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है वो आंसर गलत आया है, आपका कैलकुलेशन एरर आपने किया है, ठीक है ना? तो आप कीजिएगा सारे और मेरे को बताइएगा, ठीक है ना? मैंने बोला आई मे हैव, है ना? मैंने ऐसा नहीं बोला कि आई हैव ऑलरेडी, बट आई थिंक आई हैव। गॉट इट राइट? ओके, विल स्टॉप हियर फॉर द नाइट। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।